अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब के बारे में है। वर्ब का मतलब होता है काम, और वर्ब इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। हम सब्जेक्ट के बगैर एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के बगैर हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ब कितनी तरह के होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली टाइप हमारे पास है एक्शनल वर्ब। एक्शनल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हमारे एक्शन को, जो हमारे काम को शो करवाते हैं। जैसे कि टीचिंग, ये हमारा काम है पढ़ाना। जैसे वाचिंग, मूवी देखना मतलब वॉच करना, वो एक टास्क है, काम है। प्लेइंग, खेलना, ये सारे इस तरह के जिसमें एक्शन शो हो रहा हो, काम शो हो रहा हो, वो हमारे एक्शनल वर्ब होते हैं। जैसे कि ही इज टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग हमारा कौन सा है, एक्शनल वर्ब है। इज हमारा सब्जेक्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, प्रोनाउन है। इज हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये टीचिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। और कौन सा मेन वर्ब है, एक्शनल मेन वर्ब है। दूसरी हमारे पास टाइप है स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब। ये दो तरह के वर्ब हैं। स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हमारी स्टेट को बताते हैं, जो हमारी कंडीशन को बताते हैं, जो हमारी हालत को बताते हैं। जैसे इल, यहाँ पर इल बीमार, ये स्टेटिव है। और इज यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या करवा रहा है, लिंक करवाने का काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और इल जो है वो स्टेटिव वर्ब है। जैसे हैप्पी, एंगर, लव, हेट, ये सारे वर्ब जो इस तरह के होते हैं वो हमारी स्टेट को बयान कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट की स्टेट को बयान कर रहे हैं, इसलिए वो स्टेटिव वर्ब होते हैं। अगर ये यहाँ पर अगर वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं ये स्टेटिव वर्ब हैं। अगर ये यहाँ से उठकर नाउन की जगह पर चले जाएं और नाउन की जगह पर इस्तेमाल हों तो फिर हम इनको कुछ और नाम देते हैं। तो इसी तरह से लिंकिंग वर्ब जो यहाँ पर वर्ब होता है वो लिंक करवा रहा होता है, सब्जेक्ट और आगे स्टेट वाले वर्ब के दरमियान लिंकिंग का काम कर रहा होता है, तो इसलिए इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास रेगुलर और इररेगुलर। वो वर्ब कौन से होते हैं, जिनके एंड पर ईडी का वर्ड आ जाए, जिनकी तीनों हालतें, कंजुगेशंस ऑफ वर्ब, जिनकी तीनों हालतें कह लें, ईडी जिनके एंड पर आ जाए, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड। जैसे एक और वर्ब है हमारे पास वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो इनके एंड पर, दोनों फॉर्म्स के एंड पर ईडी आ रहा है, तो इसलिए इनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इररेगुलर इसके ऑपोजिट है, उल्ट है। ऐसे वर्ब जिनकी तीनों हालतें ही मुख्तलिफ होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस तरह से ऐसे वर्ब जिनकी तीनों हालतें मुख्तलिफ हों वो इर्रेगुलर होते हैं, और जिनके एंड पर ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब होते हैं। चौथी हमारे पास टाइप है मॉडल वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, मतलब के मददगार जो हमारे वर्ब हैं उनके बारे में। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जो इस तरह के सारे वर्ब हैं वो हमारे इस वर्ब, इस टाइप में आ जाते हैं, मॉडल वर्ब में या एक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं। और लास्ट हमारे पास 5 नंबर पे है, सेकंड लास्ट पे, इन्फिनेटिव। ये जो हैं वर्ब, ऐसे वर्ब जिनको हम एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, तो जब हम उनको नाउन के तौर पर लाना चाहें और टू का वर्ड साथ लगा दें तब वो इन्फिनेटिव बन जाते हैं। तो ऐसे वर्ब जब नाउन बन जाते हैं टू लगाने से तो उनको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे अब ये रीड वर्ब है, इसके साथ टू लगाया है तो ये इन्फिनेटिव अब नाउन की हालत में चला गया है। तो अब आप इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पर, जहां पर हमें नाउन की जरूरत हो। तो टू रीड इज वेल, पढ़ना अच्छा है, तो ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये कौन सा सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव। और हमारे पास एक और है जिरेंड, लास्ट पर। जिरेंड वर्ब ऐसे होते हैं जब हम उन वर्ब को नाउन की जगह पर बदलना चाहें तो साथ में आईएनजी लगा दें। ये यहाँ पर वर्ब है, जब हमने इसके साथ आईएनजी लगा दिया है तो अब ये जिरेंड बन गया है। अब ये इसको हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अब नाउन की शेप भी है, इसकी वर्ब की भी एक शेप होती है, बट अब ये यहाँ पर इसको अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यहाँ पर स्मोकिंग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए कौन सा नाउन है, ये जिरेंड है। तो इस तरह से ये इसने अपनी हालत वर्ब से नाउन में बदल दी। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे टेंसेज में भी वर्ब आ जाते हैं, वर्ब का ही मेन किरदार है वहां पर। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो टेंसेज ही तो बता रहे होते हैं, जमाने का हमें फर्क बता रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने आज कुछ टाइप वर्ब की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इनको देखेंगे।